मूवी की स्टार्टिंग हॉवर्ड नाम के आदमी से होती और वही हमें अपनी स्टोरी बताता है कि जब वो 14 साल का था तो उसे एनावेले नाम की एक लड़की से प्यार हुआ। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में थे, दोनों को एक दूसरे की आदत थी, पर किसी बीमारी की वजह से एनावेले पहले मर गई। इसके बाद में हॉवर्ड को कभी किसी से लाइफ में प्यार नहीं हुआ। आगे चलकर के हॉवर्ड एक इंग्लिश टीचर बना। उसे एक बुक पर लिखने के लिए पीसफुल एटमॉस्फेयर की जरूरत थी, तो वो अपने अंकल के घर आया, पर अंकल के घर में आग लगने की वजह हॉवर्ड किसी और के घर आया। वहां पर उसे हेज की डॉटर लोलिता नजर आई, जिसे देखकर ही उसे एनावेले की याद आई, क्योंकि जब उसे प्यार हुआ था तो वो भी लोलिता के जैसी ही थी, तो वो लोलिता की वजह से इसका रूम रेंट पर ले लेता है। हॉवर्ड लोलिता पर हमेशा नजर रखता था। रात को जब वह बुक पर काम करता है तो उसकी आवाज सुनकर लोलिता वहां पर आ गई। हॉवर्ड काम करना बंद कर देता है। अब लोलिता कभी कभी हॉवर्ड के पास आकर के बैठने लगी थी, उससे बातें करती थी। एक दिन तीनों साथ में बैठे थे और हेज के चले जाने के बाद लोलिता ने कहा कि वो उसे पसंद करने लगी है। अब तुम उसे कुछ भी बोलते हो तो मान जाएगी। दरअसल खुद ललिता को बाहर जाना था, इसलिए हॉवर्ड को हेज को पूछने का बोल गई थी। इनडायरेक्टली हेज भी तभी वहां आ गई, पर अब लोलिता वहां से उठ करके चली गई और रूम में जाकर के म्यूजिक और डांस करने लगी, क्योंकि उसे डांस करना अच्छा लगता था। वहीं हेज हॉवर्ड के क्लोज आने की कोशिश करती है, पर हॉवर्ड डांस करती लोलिता को देखने में बिजी था। अब वो तीनों बाहर साथ में आए। उस दौरान हेज हॉवर्ड को बोली कि वह उसके साथ में अपनी फैमिली बनाना चाहती है, पर हॉवर्ड ने कहा लोलिता का क्या। हेज ने कहा वो उसे फिलहाल समर कैंप में भेजने वाली है। कुछ दिनों के बाद में दिखाया जाता है लोलिता बोर्डिंग के लिए जा रही होती है। हॉवर्ड अपने रूम से उसे देख रहा था, लोलिता भी उसे देख लेती है। वो उसके रूम में आई, उसे किस किया और चली गई। उसके जाने के बाद में हॉवर्ड उसके कपड़ों को सूंघता है। तभी हॉवर्ड को हेज का लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि वह उससे शादी करना चाहती है और अगर वो नहीं चाहता तो वो अभी उसका घर छोड़कर चला जाए। लोलिता के पास रहने के लिए वो हेज से शादी भी कर लेता है। हेज जब हॉवर्ड के पास आती तो वह उसे इग्नोर करता, पर वो की ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकता था। एक दिन डॉक्टर से मिलकर के वो कुछ ऐसी दवाई लाया जिन्हें वो हेज के खाने में मिला देता, जिससे कि वो बेड में आते ही सो जाती थी। क्योंकि हॉवर्ड हेज के साथ में इंटीमेट होना नहीं चाहता था, सब ऐसे ही चलता रहा। पर एक दिन हेज को हॉवर्ड के ड्रॉल से कुछ ऐसा मिला जिससे वो पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि उसमें उससे कुछ ऐसा मिला जिसमें वो अक्सर लोलिता और हेज के बारे में लिखा करता था। हॉवर्ड को वो मॉन्स्टर कह करके बुलाती और हॉवर्ड से डिवोर्स का बोली, क्योंकि अब हेज उसके साथ नहीं रह सकती थी। पर हॉवर्ड ने कहा कि हमको बैठकर बात करनी चाहिए। वह दोनों के लिए ड्रिंक लाने के लिए चला जाता है। हेज जो पूरी तरह से टूट चुकी थी वो वहां से चली जाती है। तभी घर का फोन बजा। हॉवर्ड कॉल रिसीव करता है। उसे कहा गया उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, पर उसने कहा उसकी वाइफ तो घर पर है। लेकिन जब वो रूम में गया तो उसे वहां हेज नजर नहीं आई, तो वो बाहर गया तो पता चला रोड क्रॉस करते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गई। हॉवर्ड ने देखा कि वो लेटर अभी भी उसके हाथ में लगे थे, मतलब कि हॉवर्ड के बारे में सबको बताने वाली थी। पर हेज के मर जाने से अब हॉवर्ड सेफ था और अब हॉवर्ड खुश था, क्योंकि लोलिता और उसके बीच में अब कोई नहीं था। और कुछ दिनों के बाद ही हॉवर्ड लोलिता को लेने आया, पर लोलिता को हेज के बारे में पता नहीं था कि वो मर चुकी है। वो दोनों कार में थे, तो लोलिता हॉवर्ड के करीब आई। हॉवर्ड भी उससे कुछ नहीं कहता। पास से एक ऑफिसर गुजरता हुआ उन्हें देख लेता है, पर वो भी उन्हें कुछ नहीं कहता। हॉवर्ड लोलिता के साथ में होटल में स्टे करता है। हॉवर्ड ने एक ही रूम बुक किया था, तो लोलिता ने कहा अगर माँ को पता चला तो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पर हॉवर्ड ने बहाना बनाया कि वो तो रूम अफोर्ड नहीं कर सकता। रात को डिनर करते हुए लोलिता क्लेयर को देखती है, जो कि एक राइटर है। दरअसल वो क्लेयर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। रूम में लोलिता कैंप के बारे में बताना चाहती थी, पर हॉवर्ड ने कहा उसे अभी आराम करना चाहिए, बहुत लेट हो गया है। हॉवर्ड जब रूम से बाहर आया तो उसे क्लेयर नजर आया, जो कि ड्रिंक कर रहा था। दोनों के बीच में नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, पर हॉवर्ड के मन में कुछ गंदा सा चल रहा था। कहीं न कहीं वह खुद ही सबको प्रिटेंड कर रहा था कि सब उसके और लोलिता के बारे में सोच रहे हैं कि वह अपनी ही बेटी के साथ में आज रात क्या करने वाला है, क्योंकि रूम भी एक ही लिया गया था। हॉवर्ड रूम में आया और लोलिता के पास आकर सो गया। सुबह जब लोलिता सोकर उठी, वह उसे किस करते हुए बताती है कि उसने कैंप में क्या क्या किया। हॉवर्ड उसकी बातें सुनकर के सरप्राइज था। उसकी बात सुनने के बाद में हॉवर्ड खुद पर कंट्रोल न रख सका और लोलिता भी उसके साथ में काफी करीब हो रही थी और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में हॉवर्ड लोलिता को हेज के बारे में बता देता है। लोलिता बहुत रोई, पर उसके पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसके बाद में बस हॉवर्ड उसकी फैमिली था। हॉवर्ड लोलिता के साथ में टूर पर निकल जाता है। हॉवर्ड लोलिता के साथ बहुत खुश था। हॉवर्ड को उसका बचपन का प्यार मिल चुका था, जिसे वह खो चुका था। वेकेशन खत्म होते ही हॉवर्ड वापस से जॉब पर लौट आए, लेकिन तभी उसके साथ ही अब हॉवर्ड उसका सेम सिटी के स्कूल में एडमिशन करा देता है।
सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर हावर्ड को हमेशा डर था कि कहीं लोलिता की लाइफ में कोई लड़का आ गया तो लोलिता उससे दूर हो जाएगी, वो उसे छोड़कर के जा सकती है, जिसके डर की वजह से वो उसे स्कूल की किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट तक नहीं करने देता था। एक दिन उसे उसके पियानो टीचर का कॉल आया, जिससे उसे पता चला कि वो क्लासेस जाती नहीं है। जब वो घर लौटा तो लोलिता से पूछताछ करता है कि उसने पियानो क्लास बंद क्यों की। लोलिता ने कहा वो स्कूल ड्रामा की तैयारी कर रही थी। हावर्ड उसके फ्रेंड्स को कॉल करके कंफर्म भी करता है। यह देखते ही लोलिता गुस्से में घर से चली जाती है। हावर्ड उसके पीछे आया। लोलिता ने वापस उसे अपनी फेवरेट जगह चलने को कहा। हावर्ड मान जाता है और दोनों वापस से निकल पड़ते हैं। दोनों एंजॉय करते हुए एक टाउन से दूसरे टाउन घूमते हैं। रास्ते में हावर्ड ने नोटिस किया कोई उनका पीछा कर रहा है। हावर्ड उसकी गाड़ी का नंबर नोट करता है। रास्ते में जब वो पेट्रोल भरवाता है तो कोई लोलिता से बात करता है। हावर्ड जब ये देखता है तो वो दौड़कर उसके पास आया। तब तक वो वहां से भाग चुका था। वो लोग वहां से आगे बढ़े तो हावर्ड देखता है कि वो गाड़ी अभी भी उनके पीछे है। वो कार से बाहर निकल करके उस गाड़ी वाले के पास गया और वो कार वाला वहां से भाग जाता है। अब हावर्ड लोलिता से वो फोन नंबर पूछता है, पर उस पर लोलिता ने च्युइंगम लगा दिया था, क्योंकि वह अक्सर च्युइंगम चबाया करती थी। मतलब कि अब फोन नंबर भी क्लियर नहीं था। हावर्ड को उस पर गुस्सा आया और वो लोलिता पर सारा गुस्सा निकाल देता है। लोलिता गुस्से में गाड़ी से बाहर चली जाती है और हावर्ड जाकर उसे मना लाया। एक साथ रात हावर्ड होटल में स्टे करता है। हावर्ड ने जब लोलिता के पैर देखे तो वो समझ गया कि वह बाहर जाकर के आई है, पर लोलिता उसे कुछ नहीं बताती। इस टॉपिक पर उन दोनों के बीच में काफी आर्ग्यूमेंट भी हुआ। हावर्ड के दिल में डर था कि लोलिता उसे छोड़कर न चली जाए। इवन वो उसके सपने भी देखता था। लोलिता सडनली बीमार पड़ जाती है। उसे हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया। नेक्स्ट डे जब वह हॉस्पिटल कॉल करके पूछता है तो उसे पता चला लोलिता को उसके अंकल डिस्चार्ज करा कर ले गए हैं। हावर्ड को समझ आ गया जो उनको फॉलो कर रहा था ये वही हो सकता है। हावर्ड फौरन हॉस्पिटल आया, जहां पर उसकी मैनेजमेंट से उसका झगड़ा भी हो जाता है और वो लोलिता को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। उसके प्यार में इतना पागल था कि 2 महीनों तक वह उसे कंटिन्यू ढूंढता रहा। वो उसे कहीं नहीं मिली। कुछ सालों के बाद में दिखाया जाता है हावर्ड को लोलिता का लेटर मिला। लेटर से पता चला कि लोलिता ने शादी कर ली है और वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अब उसे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने हावर्ड को लेटर लिखा था। हावर्ड लोलिता के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा। उसने एक गन भी साथ में लिया था। हावर्ड उस बंदे के बारे में पूछता है जिसके साथ में वो गई थी। लोलिता ने बताया क्लेयर, पर वो ओल्ड था, पर वो फिजिकली एक्टिव नहीं था, तो उसने किसी और से शादी कर ली क्योंकि वो उसके प्यार में थी। हावर्ड ने कहा वो उसे वो सब देगा जो उसके पास है, पर क्या वो उसके साथ वापस लौटेगी। लोलिता ने कहा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, बस इसलिए तुम्हारे साथ थी। मुझे कभी भी तुमसे प्यार नहीं था, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि उसकी माँ के बाद में एक हावर्ड ही था उसकी फैमिली के नाम पर और उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। पर हावर्ड ने हमेशा लोलिता से प्यार किया था। वो उसे $4000 देता है और सीधा क्लेयर के पास आया, उस पर गन पॉइंट किया। दोनों एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं। हावर्ड को लगता क्लेयर ने उसका गलत यूज किया और क्लेयर को लगता था कि हावर्ड ने लोलिता का गलत यूज किया है, जबकि वो एक छोटी बच्ची थी और अकेली थी। लेकिन हावर्ड के पास में गन थी तो वो क्लेयर को शूट कर देता है। पुलिस उसके पीछे थी तो इसलिए वो सरेंडर कर देता है। उसे सजा हुई और किसी बीमारी की वजह से वो जेल में ही मारा गया। और इसी के साथ में हमारी आज की मूवी की खत्म हो जाती है।